नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। खुद को किसी और के लिए खिलौना मत बनाओ। गेस क्या होता है ना, कई लोगों का धीरे धीरे ऐसा नेचर बन जाता है कि कोई भी उनका दिल दुखा सकता है, कोई भी उन्हें हर्ट कर सकता है, कोई भी उनके फीलिंग्स के साथ खेल सकता है। अगर आपका भी नेचर ऐसा ही है कि कोई भी आपको हर्ट कर सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो, आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो, तो ये नेचर चेंज करने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, मान लेते हैं कि आपका नेचर ऐसा है कि कोई भी आपके साथ खेल सकता है, कोई भी आपको एक खिलौने की तरह ट्रीट करता है, तो इससे आप खुश नहीं रह सकते। इससे आप हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा रोते रहोगे, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं। आप दूसरों को लाइफ टाइम तक ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। याद रखना, कोई आपके साथ गलत तब तक नहीं करता है जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते हो गलत करने की। कोई आपके लाइफ में तब तक नहीं आता है जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते हो अपने लाइफ में आने की। इसलिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को ब्लेम कर कर आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को समझो। अगर आप अपने लाइफ को ईजी बनाना चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो, खुद की कोई वैल्यू बनाना चाहते हो, तो एक खिलौना मत बनो। क्योंकि लोग आपके साथ आएंगे, आपको यूज करेंगे, आपके फीलिंग्स के साथ खेलेंगे, अपना टाइम पास करेंगे और आपके लाइफ से चले जाएंगे। और आप क्या करोगे? आप उन्हें ब्लेम करोगे, और ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग होते हैं ऐसे। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, अगर कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, कोई आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी के लिए खिलौना नहीं बन सकते। अगर आप किसी के लिए खिलौना बन रहे हो तो याद रखना, आपको हमेशा रोते ही रहना होगा, क्योंकि इससे ना तो आपकी कोई वैल्यू करेगा, ना तो कोई आपको समझेगा, और ना ही कोई आपकी फीलिंग्स को समझेगा। अगर आप अपनी सारी फीलिंग्स किसी भी इंसान को बताते हो, या फिर अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, जो आपको वैल्यू नहीं देता है, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, सो इस केस में आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी के लिए खिलौना नहीं बन सकते। अगर आप किसी के लिए रो रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया और आप उस इंसान के लिए रो रहे हो, तो इससे आप कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, इससे आप बहुत वीक बनते चले जाओगे। इसलिए अगर आपको खुद को एक स्ट्रांग पर्सन बनाना है, तो आपको ना हमेशा खुद के ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो, कोई बात नहीं, इमोशनली स्ट्रांग बनने पर फोकस करो। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इमोशनली उस अटैचमेंट को कम करने की कोशिश करो। यानी जो भी सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो ढूंढो, क्योंकि इससे ही आप एक स्ट्रांग पर्सन बनोगे। आप एक दिन में खुद के नेचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप रोज मेहनत करके खुद के नेचर को चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो, एक ऐसे इंसान बन रहे हो जिसको हर कोई यूज कर सकता है, तो इससे क्या होगा? हर कोई आपको यूज ही करेगा। उस इंसान को कोई यूज नहीं कर सकता है, उस इंसान के साथ कोई खेल नहीं सकता है जो खिलौना नहीं है, जो खुद को समझता है, जो खुद की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है, जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अगर आप खुद को रोते हुए देख सकते हो किसी और के लिए, कोई और आपको हर्ट कर रहा है और आप रो रहे हो, तो आप बहुत स्टूपिड पर्सन हो। कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, इससे आपकी वैल्यू नहीं बनने वाली, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से। ये बहुत बड़ा वाला फैक्ट है। अगर किसी के लिए आप रो रहे हो तो उस इंसान को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ी सिंपत्ति दिखा देगा, तुम रोते क्यों हो, ये वो, ये सारी चीजें टेम्पररी होती है। अगर उस इंसान को पता चला कि आप उसके लिए रोते हो, अगर उस इंसान को पता चल गया कि आपकी कमजोरी क्या है जो आपको नहीं समझता है, तो वो इंसान इस चीज का बहुत फायदा उठा सकता है। गाइस, यही समझने वाली बात है। आप हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। किसी इंसान को इतनी ज़्यादा भी रिस्पेक्ट मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी दोस्त को बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो,
उस इंसान को भगवान बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो इंसान आपको वैल्यू ही नहीं देगा। यानी किसी को भी अपना भगवान मत बनाओ, खुद का भगवान मत बनाओ। किसी को भी इतनी ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मत दो जिसके वो लायक ही नहीं है। यानी लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट दो जिसके वो लायक है। किसी के लिए खिलौना मत बनो। आपको जब भी लग रहा है कि आपको यूज हो रहा है, आप वहां पे खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो। उस स्टैंड लेना भी चाहिए। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।